भदोही जिले के गोपीगंज क्षेत्र के अंतर्गत संसारापुर गांव में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने सम्मिलित होकर के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोगों ने श्री मुलायम सिंह यादव जी के कृतित्व और कार्यों की सराहना की और उनकी प्रशंसा की। साथ में लोगों ने 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने नेताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व की खुले मन से प्रशंसा की और उनके जैसे नेता को राजनीतिक में भारी कमी होने की बात कही। आज पूरा देश दुखी है। आदरणीय नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे और नेताजी का इस असमय समय में चला जाना हम लोगों के लिए बहुत संकट और बहुत बड़ा दुख है। यहाँ देश पूरा दुखी है, वहीं आने वाला दिन माननीय नेताजी को याद करेगा। 2-3 चीज़ें हैं, जब हम स्मरण में जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी जब पढ़ेगी, इतिहास का पन्ना पलटेगी, तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से मुलायम सिंह यादव का नाम इसलिए लिखा जाएगा कि एक वाक़या है कि जब आदरणीय नेताजी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर गए थे तो देश की सीमा के जवानों के साथ जब वो मिल रहे थे तो बाहर से जो दूसरे देश थे, हमारे पड़ोसी देश थे, वो गोलीबारी कर रहे थे। नेताजी ने अपने अधिकारियों से पूछा कि ये गोलीबारी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो अधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी देश गोलीबारी कर रहा है। उस समय नेताजी ने कहा था कि हमारी सुरक्षा की चिंता तुम छोड़ दो और देश की सुरक्षा को चिंता करो। और पाकिस्तान से कहा था कि यदि युद्ध होता है, पहले तो हम युद्ध चाहते नहीं हैं, यदि युद्ध होता है तो दुश्मन की छाती पर यह युद्ध लड़ा जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर यह युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा तो दुश्मन की छाती पर होगा। उनका जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा वो ये कि पहले जब हमारा जवान जो हमारी सीमा पर हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, और वो जब शहीद होता था तो उनके घर पे टोपी, कपड़े और जूते आया करते थे। माननीय नेताजी यादव देश के एक ऐसे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे जिन्होंने शहीद का शरीर उनके परिजनों को लाने का काम किया। इतिहास इस बात को याद रखेगा और इतिहास के पन्नों में, रक्षा मंत्रालय के पन्नों में आदरणीय नेताजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम लोगों को कुंठित करती हैं। आज नेताजी का जाना हम लोगों को बहुत दुखद है। सत्य श्रद्धांजलि तभी नेताजी की होगी जब नेताजी के बताए रास्ते पर हम लोग चलें और समाज का, देश का भला हो। यही नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। बहुत दुख के साथ एक शोक सभा रही नेताजी के इस कार्यक्रम में, क्योंकि नेताजी का जो व्यक्तित्व रहा, जो राजनीति रही प्रदेश और देश में, इनके जाने के बाद पूरा देश जो सम्मान और जो शोक का लहर रहा पूरे देश में, और जिन तरह से सलाब लोग जुटे और सम्मान दिए नेताजी का व्यक्तित्व जो है उससे दिखता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत में हमारे ब्लॉक में पूरे क्षेत्र के सम्मानित लोग जुटे और नेताजी के शोक सभा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में हमारे देश के कोई भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, और पूरा देश नेताजी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और पूरे प्रदेश, पूरे जिले में हर गांव में इनकी शोक सभा मनाई जा रही है। उनमें दल से हट करके, धर्म से हट करके नेताजी के साथ पूरे क्षेत्र के लोग साथ खड़े हैं इस शोक सभा।